क्या भारत की दहलीज पर एक और पाकिस्तान खड़ा हो रहा है? क्या हमारे पूर्वी बॉर्डर पर खतरों की एक नई दीवार तैयार हो रही है? ये सवाल हम नहीं उठा रहे, बल्कि ये उस शख्स का दावा है जिसकी मां ने दशकों तक बांग्लादेश पर राज किया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी। जॉय का कहना है कि बांग्लादेश अब एक नाकाम देश बनता जा रहा है और वो भारत के लिए दूसरा पाकिस्तान साबित होगा। ये बात सजीब वाजेद जॉय ने अमेरिका के मैरीलैंड से वर्चुअली कही। मौका था नई दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट्स क्लब में एक खास ब्रीफिंग का। जॉय ने जो खुलासे किए वो डराने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI अब बांग्लादेश में खुलेआम खेल खेल रही है। सबसे हैरान करने वाला दावा ये था कि अवामी लीग सरकार के वक्त जो खतरनाक आतंकवादी जेल में बंद थे, यानी शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान जो आतंकवादी जेल में बंद थे, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। आज बांग्लादेश की सड़कों पर हिज्ब उत तहरीर जैसे प्रतिबंधित संगठन रैलियां निकाल रहे हैं और अल-कायदा से जुड़े लोग सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जॉय ने साफ कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अभी दखल नहीं दिया तो बांग्लादेश क्षेत्रीय आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा। उन्होंने भारतीय मीडिया से अपील की है कि इसे महज एक खबर न समझें, क्योंकि दुनिया के अगले आतंकवादी शायद बांग्लादेश की इसी धरती से निकलेंगे। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है। फरवरी 2026 के चुनावों में तारिक रहमान की अगुवाई वाली BNP ने जीत हासिल की, लेकिन जॉय का तर्क है कि ये चुनाव बेमानी थे, क्योंकि शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को तो चुनाव लड़ने की इजाज़त ही नहीं दी गई थी। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पार्टी पर बैन लगा दिया था, जिसे जॉय लोकतंत्र का कत्ल बताते हैं। बात सिर्फ सत्ता की नहीं है, बात जान माल की भी है। जॉय ने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में इंडेमनिटी बिल के जरिए हत्यारों को कानूनी सुरक्षा दी जा रही है। इस कानून के तहत प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और अवामी लीग के कार्यकर्ताओं को मारने वालों पर कोई केस नहीं चलेगा। जॉय का दावा है कि उनके हजारों समर्थक बिना ट्रायल के जेलों में हैं और कई हिरासत में हैं। उनकी मौत भी हो चुकी है हिरासत में ही, और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया पर भी पाबंदी के गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि अवामी लीग के साथ हमदर्दी रखने वाले जो पत्रकार थे, मीडिया मालिक थे, उनको 2-2 सालों से सलाखों के पीछे रखा गया है। शेख हसीना फिलहाल भारत में ही हैं और दिसंबर में वतन वापसी की तैयारी कर रही हैं, लेकिन उनके बेटे के इन बयानों ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश की ज़मीन पर चल रही ये जंग अब सिर्फ एक देश की नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा का मसला बन गई है। सवाल ये है कि क्या वाकई बांग्लादेश अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं? आपको क्या लगता है, क्या होगा बांग्लादेश का भविष्य? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं सीमा आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। आप देखते रहें NDTV इंडिया।